न्यू हेड ऑफ नालसा, नए हेड बनाए गए हैं जस्टिस GY चंद्रचूड़ को। जस्टिस, इस पूरे आर्टिकल के अंदर दो चीजें बताई गई है। पहली क्या बताई गई है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो पैट्रन इंचार्ज होते हैं। मैं आपको बता देता हूं नालसा के बारे में। NALSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा के जो पैट्रन इंचार्ज होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद में हेड कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड। कौन से हेड, एग्जीक्यूटिव हेड। वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं। कौन होते हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट जज। चलिए, जैसे ही एनवी रमन्ना साहब ना 48 CJI से स्टेप डाउन करते हैं और उसके बाद में 49 CJI बनते हैं जस्टिस उदय उमेश ललित, तो ये CJI जस्टिस UU ललित ये बन जाते हैं पैट्रन इंचार्ज ऑफ नालसा। अब इनकी जगह तो खाली हो गई। जस्टिस UU ललित पहले क्या थे, एग्जीक्यूटिव हेड थे। अब एग्जीक्यूटिव हेड कौन बनेगा, सेकंड सीनियर मोस्ट जज। सेकंड सीनियर मोस्ट जज कौन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो इसलिए अब भी जैसे ही इनकी पोस्ट वैकेंट हुई, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये बन गए नालसा के एग्जीक्यूटिव हेड। तो इतना आपको समझ में आया। बाकी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ना प्रोफाइल इसके अंदर बताई गई है कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। उससे पहले ये खुद क्या थे, सीनियर एडवोकेट थे, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने इंडिया के। और उसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जज एलिवेट हो गए। तो ये सारी चीजें यहां पे प्रोफाइल दी गई है। और तो इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं दिया गया। नालसा के बारे में दिया गया है, पर इसके लिए हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। नालसा के बारे में छोटा सा दिया गया है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 से नालसा बनी है, पर नालसा के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको नालसा के बारे में जानना चाहिए। नालसा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नालसा बनाया क्यों गया वो हम लोग जान लेंगे, फिर उसके बाद नालसा क्या है उसके ऊपर जाएंगे। क्यों बनाया गया, स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, प्रमोटिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट, प्रोवाइडिंग द विक्टिम्स ऑफ क्राइम विद कंपनसेशन। होता क्या है ना कि काफी सारे लोग गरीब होते हैं, और सिर्फ इसलिए कि कोई गरीब है उसको न्याय ना मिले, उसे जस्टिस ना मिले, ये बिल्कुल भी इंडिया को पसंद नहीं आया। तो 1987 के अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नाम का एक एक्ट पास किया गया, जिसके अंदर नालसा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमीशन बिठाया गया। अब इसका काम रहता है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करवाया जाए आउट ऑफ द कोर्ट में नहीं हेल्प करता है, आउट ऑफ द कोर्ट हेल्प करता है। जैसे ADR वगैरह होता है ना, ADR जब हम लोगों ने पढ़ा था, लीगल रीजनिंग लीगल स्टडीज वाली जो क्लास थी हम लोगों ने CUET पे की थी, उस पर काफी पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में। ADR के अंदर क्या होता है ना, कोर्ट जाने के बजाय अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड को अपनाते हैं, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एटसेट्रा जो होते हैं। और वहीं पे एक लोक अदालत नाम का भी हम लोगों ने देखा था। लोक अदालत लगती है, मतलब वो अदालत नहीं होती है, वो कोर्ट नहीं होता, लोक अदालत होती है। वहां पे सस्ते में, जल्दी में और आपसी सहमति से वहां पे जस्टिस मिल जाता है, न्याय मिल जाता है। तो ये इसके लिए नालसा बनाया गया। उसके अलावा लीगल अवेयरनेस भी फैलाता है। काफी लोगों को लॉ के बारे में पता ही नहीं है, तो वो लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, नालसा। ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की थी। प्रमोटिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट को प्रमोट किया जाए, ताकि बाहर ही ना सेटल हो जाए केस को। बार बार ऐसा ना हो कि कोर्ट की तारीख आ रही है और लोग जा रहे हैं। प्रोवाइडिंग द विक्टिम ऑफ क्राइम विद कंपनसेशन, और कंपनसेशन भी दिलवाना काम है किसका, नालसा का। क्लियर है। आइए जान लेते हैं हम लोग नालसा के बारे में। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम क्या है पूरा इसका, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम याद होना चाहिए। ये कब 1987 के अंदर आया। द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश टू क्रिएट नेशन वाइड नेटवर्क। देश भर के अंदर एक ऐसा हम लोग नेटवर्क बनाए जो कि यूनिफॉर्म हो नेचर के अंदर, और वो प्रोवाइड करे कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस। और किसको प्रोवाइड करे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। वीकर सेक्शन कौन होते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो सकते हैं, विमेन, चिल्ड्रन, ये सारे कौन है, या फिर एज ओल्ड पीपल हैं, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं,
वो हो सकते हैं वीकर सेक्शन के अंदर। द अथॉरिटी केम इनटू फोर्स ओनली इन नवंबर 1995। ये अथॉरिटी कब बनी? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट तो आ गया था 1987 में, अथॉरिटी कब बनी? नवंबर 1995 के अंदर। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है, 1987 एंड 1995, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड द नेशनल लीगल सर्विस डे इन 1995। नेशनल लीगल सर्विस डे 1995 में स्टार्ट किया गया। और क्या क्या फंक्शन है? लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाना, क्विक रिजोल्यूशन के लिए जल्दी से, एक एक सिटिंग में हो जाता है। जैसे कोर्ट के अंदर बारी बारी से तारीख आती है ना, लोक अदालत एक ऐसी जगह है जहां पे सिंगल सिटिंग के अंदर दोनों पार्टीज बैठती हैं और सेम डे सेटलमेंट हो जाता है। तो सोचिए कि कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, पैट्रन इन चीफ इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हम लोगों ने अभी देखा। अभी कौन है? अभी है जस्टिस यू ललित जी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी इज द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। यहां पे आज वाली न्यूज के अंदर अगर हम लोग देखें तो कौन है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़। क्लियर है? ऑल दिस। अब देखिए, सारी स्टेट लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी, और तालुका या ब्लॉक लेवल पे भी होता है। नेशनल लेवल पे तो एक है ही, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके अलावा सालसा भी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है, और उसके नीचे अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होता है। और बहुत जगह तालुका या फिर क्लस्टर ऑफ तालुका में भी तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर ब्लॉक लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी बने हुए हैं। तो ये 4 लेयर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये 4 लेयर्स के अंदर होते हैं, वही चीज यहां पे लिखी गई है। क्लियर है? आगे देखिए, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और तालुका लेवल पे या फिर मंडल लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे भी सर्विस अथॉरिटीज होते हैं।